और ये शब्द ठाकुर लक्ष्मण को सर्वदा अनुचित लगे। ठाकुर लक्ष्मण की भौहें चढ़ जाती हैं और जनक को संबोधित करते हुए डांट दिया, बहुत गुस्सा दिखाया। जब बहुत गुस्सा हुए, बहुत कुछ कह डाला। रामायण में वर्णन है, रघुवंशन में जय कही हुई तय समार्य कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणियानी, तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो ना धरों पर तो ना धरों धन हाथ। क्रोध में बोल दिया तो गुरु वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने समझाने का प्रयास किया। विश्वामित्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण आपके क्रोध से ये पृथ्वी हल रही है। पृथ्वी हलने लगी तो महर्षि ने कहा पृथ्वी हल रही है, आप गुस्सा को त्याग करके बैठ जाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज पृथ्वी हल रही है, लेकिन दो अभी भी नहीं हल रहे। पृथ्वी तो हल रही, लेकिन दो लोग अभी भी नहीं हल रहे हैं। विश्वामित्र ने इशारा किया भैया कौन नहीं हल रहे, सारी पृथ्वी हल रही, फिर कौन नहीं हल रहा है? बोले महाराज एक तो प्रभु राम और दूसरे धनुष, ना तो ये उठने का नाम ले रहे। इतना मैं गुस्सा दिखा रहा हूं कि पृथ्वी हल रही, लेकिन ना तो ये कह रहे कि भैया तुम शांत हो जाओ, मैं उठ जाऊं। तो महाराज दो लोग अभी भी नहीं रहे। भगवान विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे पास तो आओ, अभी हाल में राम को आदेश देता हूं। विश्वामित्र गुरुदेव ने लक्ष्मण भैया को सैनन रघुपति लखन निवारे भगवान राम ने भी नेत्रों का इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज बगल में आगे बैठे तो उसी समय अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने समय जान लिया कि अब समय अनुकूल है धनुष तोड़ने का, क्योंकि उसी समय महारानी जानकी जी धनुष से प्रार्थना, देवताओं से प्रार्थना विनती करने लगी थी। तो विश्वामित्र ने समय जाने करके आदेश दे दिया भगवान राम को, बेटा अब समय शुभ आ गया है, इसलिए क्या करना है? उठा हो राम, बेटा उठो, उठा हो राम, भन जाओ भव चापा, उठा हो राम जाओ भव चापा, होता तो जनक परितापा, होता जनक परितापा, उठा हो राम जाओ भव चापा, उठा हो राम जाओ भव तापा, बेटा होता तो जनक परितापा, जनक परितापा। महर्षि कहते हैं बेटा उठो और उठ करके जनक के दुख का निवारण करो। सज्जनों राम की गंभीरता पर विचार करिए। वैसे तो सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इतनी मर्यादा कि जिस धनुष को तोड़ने का किसी ने भी प्रयास नहीं कर पाया, यानी कोई उठा नहीं पाया, छू नहीं पाया, उस धनुष को तोड़ने की आज्ञा गुरुजी ने दी कि उठाओ राम भन जाओ भव चापा, हे बेटा उठ के जाओ धनुष का खंडन कर दो, तोड़ दो। तो भैया जो काम कोई ना कर पाए यहाँ, और एक व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम उठ के इसको ऐसा उठा के वहां रख आओ या तोड़ दो इसको, तो उस व्यक्ति को तो सुनते ही साथ घमंड आ जाएगा कि सब फेल हो गए और केवल मैं ही पास हूं और मैं इस धनुष को तोड़ूं। और शादी की भी खुशी है यहाँ तो। एक तो ये खुशी है कि जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा उसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ, और दूसरी ये खुशी है कि शादी होना है, लेकिन नहीं कोई खुशी नहीं, कोई दुख भी नहीं और कोई खुशी भी नहीं। ना इस बात का दुख है कि अगर नहीं टूटे तो हंसी होगी, ना तो इस बात का दुख है और ना इस बात की खुशी है कि जिस धनुष को किसी नहीं तोड़ पाया उसको मैं तोड़ूंगा कि मेरी शादी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ रामायण में लिखा है भगवान के लिए सहज चले सकल जग स्वामी, सहज, ना कोई खुशी ना कोई गम,
जिस अवस्था में थे, जिस अवस्था में गुरुजी ने कहा बेटा जाओ धनुष को तोड़ दो, तो सहज चले सकल जग स्वामी, मंद मंज अति कुंजर गामी। जैसे मंद हाथी अपनी मस्ती की चाल में चलता है, उसे कोई भय नहीं रहता है, ऐसे ही भगवान राम अपनी मस्ती की चाल में जा रहे। ना तो इस बात का भय है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और ना इस बात का खुशी है कि अगर मैं तोड़ दूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। ना कोई खुशी, ना कोई मन में शंका। प्रभु धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और गुरुदेव को मन ही मन गुरु महाराज को प्रणाम किया। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को प्रणाम करके और सहजा पुण्य उठाय धनु लीना, सहज में ही अपने दाएं हाथ से धनुष को उठा लेते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। धनुष को उठाया और धनुष के ऊपर प्रतंजा को चढ़ाया, डोरी को कसा, उसी समय धनुष टूट करके दो रूपों में परिणत हो जाता है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सज्जनों, धनुष का खंडन किया। धनुष के खंडन की इतनी भयंकर आवाज का वर्णन एक छंद में गोस्वामी बाबा ने रामायण में लिखा है कि जब धनुष टूटा तो सूर्य के रथ विचलित हो गए थे। मार्ग को छोड़ करके रास्ता दूसरा पकड़ लिया था। महाराज इधर महारानी जानकी प्रभु को माल अर्पित करने के लिए, जयमाला पहनाने के लिए सखियों के साथ में पधारती। जो ही महारानी जानकी जी माला अर्पण करने के लिए सखियों के साथ में भगवान श्री राम के पास आई। अब भगवान राम उम्र में भी बड़े थे और मंच पर भी खड़े थे। सखियां भगवान राम के पास जानकी जी को लेके आई तो जानकी जी के हाथ प्रभु राम के सिर तक नहीं पहुंच रहे थे। तो सखियों ने भगवान राम से कहा कि सरकार, एक तो आप ऊपर मंच पर हो, वैसे ही लंबे हो, उम्र में बड़े हो, एक काम करो थोड़े नीचे को झुक जाओ, माला डर जाए। तो को रघुवीर सरस संसारा शील स्नेह निवाय ने हारा, भगवान राम के समान सीधा सरल कोई है ही नहीं। जो सखियों ने कहा झुक जाओ तो भगवान तत्काल झुकने को तैयार हो गए। बोले जो आ गया, झुकने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि ये तो वर के भोलेनाथ हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके आए और आकर के भगवान राम का हाथ पकड़ा। बोले सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बात क्या है? अरे वो सखियां कह रही हैं झुक जाओ, तुम कह रहे हैं सीधे खड़े हो जाओ, मैं करूं सो करूं क्या? बोले भैया तुम नहीं समझते हो, ये ससुराल वाला मामला है, सीधे खड़े हो जाओ। अगर एक बार झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकते रहोगे, सीधे खड़े हो जाओ। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ बिल्कुल। अब तो भगवान राम और ज्यादा तन के खड़े हो गए। सखियों ने देखा तो सखियों ने सोचा कि ये बड़ा वाला तो सीधा सच्चा है, ये तो बोल के भी नहीं जानता, इससे तो जैसी कह दो वैसा करता है, लेकिन ये छोटा वाला चालाक है, इससे बात की जाए। सखियों ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा